सड़क से संसद तक मणिपुर के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज कलकत्ता के राजा बाजार में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलबीना शकील जी, जो JNU स्टूडेंट यूनियन की पूर्व प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। मैडम, एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में विरोध चल रहा है, संसद के बाहर भी अपोजिशन पार्टी विरोध कर रहे हैं, सरकार खामोश है, कैसे देखती है? ये बहुत शर्मनाक बात है कि अब हमारे प्रधानमंत्री पहले बोलते थे मनमोहन सिंह को कि वो मनमोहन सिंह बन गए हैं, पर अभी वो मौन व्रत मणिपुर पर साधे हुए हैं। बहुत शर्म की बात है कि 3 महीने से मणिपुर में आग लगी हुई है। ना तो प्रधानमंत्री शांति की अपील कर रहे हैं, ना देश की जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं और मैं शांति लाऊंगा। तो जब ये बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं, सिवाय उस वीडियो पे एक बयान उन्होंने दिया, उसमें भी उन्होंने शांति की अपील नहीं की। तो ये बहुत इससे आशंका हो रही है कि सही मानों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री की तो इस्तीफे की बात आज वहाँ के बीजेपी के भी कुकी MLA कर रहे हैं। तो ये आशंका हो रही है कि सही मानों में ये सरकार शांति चाहती है कि नहीं, या वो चाहती है कि ये आग जलती रहे। G20 का इवेंट होता है दिल्ली में, प्रधानमंत्री अपने बयान में कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की की तरफ है। तो आज मणिपुर जल रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि उनको मणिपुर पर बात करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल ही बात करनी चाहिए। पूरा संसद का सदन चल रहा है, प्रधानमंत्री संसद के अंदर नहीं बोल रहे। दुनिया भर की बातों पे इतनी मन की बात वो करते हैं, पर उनके मन में मणिपुर पर कोई भी बात नहीं आ रही। और संसद के सामने तो उनका ये लाजिम है उनके लिए कि वो बोलें, ये ज़रूरी है उनके लिए कि बोलें, वो प्रधानमंत्री हैं, मगर उस पर भी वो नहीं बोल रहे। तो इसीलिए ये आशंका हो रही है कि बीजेपी की नफरत की राजनीति जो आगे बढ़ाई जा रही है आज मणिपुर में भी, क्या उसी राजनीति को वो अपने प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के बावजूद इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि वो शांति की अपील भी नहीं कर रहे। आज से 10 साल पहले 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंग रेप का मामला आता है और फिर मणिपुर में भी इस तरह का एक मामला पेश आया। कैसे देखती हैं दोनों मामलों को? नहीं, ये केवल निर्भया का मामला नहीं है, ये बिल्किस बानो और गुजरात 2002 से भी जुड़ा हुआ मामला है। जब सांप्रदायिक हिंसा में कहीं ना कहीं बलात्कार को या औरतों के ऊपर ज्यादती करना, इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए कि भाई जैसे घर जलाए जाते हैं वैसे ही औरतों के साथ बलात्कार भी। तो ये वीडियो भी, जो मैं तो पूरा देख नहीं पाई क्योंकि वो इतना दिल दहलाने वाला है, जिसमें औरतों को परेड करके वीडियो बनाया जा रहा है, वो जाहिर है ये मैसेज भेजने के लिए कि हम कितनी बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये सारे मसले जुड़े हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा में जब बलात्कार का इस्तेमाल ख़ास तौर पे किया जा रहा है तो वो चिंताजनक, ज़्यादा चिंताजनक बात है। आखिर सरकार इन मसलों पर नज़रसानी क्यों नहीं कर रही है? सरकार वहाँ के लोगों से बात क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि कहीं ना कहीं मणिपुर के अंदर जो मैतेई, जो हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं, मेजॉरिटी हैं स्टेट में, और अल्पसंख्यक जो हैं, जो अक़लियत है कुकी की, जो अधिकतर क्रिश्चियन हैं। और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं कि 250 के आसपास चर्च वहाँ गिराए गए हैं, पर कोई ऐसी खबर नहीं आ रही कि कोई भी मंदिर को वहाँ कोई डैमेज हुआ हो। तो पता ये चल रहा है कि ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ जो मैती और कुकी में हो रहा है, नॉन ट्राइबल और ट्राइबल के बीच में हो रहा है, उसके साथ साथ ये मेजॉरिटी का माइनॉरिटी पे भी हो रहा है। तो ये सारे तमाम मसले ऐसे हैं जिसमें बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर तमाम अलग राज्यों में, मिज़ोरम में भी ये फैल रहा है जहाँ कुकी ज़्यादा हैं, तो वहाँ से अब मैते भगाए जा रहे हैं। तो ये आग अगर बुझाई नहीं जाएगी तो वो फैलेगी। तो ये बहुत ख़तरनाक एक मोड़ है, और जितना जल्दी इस पे रोक लगे और शांति बहाल हो, लोगों की जान माल का जो खतरा है वो ख़त्म हो, वो करना लाजमी है किसी भी सरकार पे। और अगर वो सरकार करने के लिए तैयार नहीं तो बीरेन सिंह फिर इस्तीफ़ा दें, अगर वो इसको करने के लिए तैयार नहीं है। क्या इस्तीफ़ा से वहाँ के हालात संभल जाएंगे? नहीं, सिर्फ इस्तीफे से संभलने की बात नहीं है ना, बात इसकी है कि क्या किसी की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं कि 3 महीने से आग नहीं बुझ रही। तो मामला तो इसका नहीं है ना कि इस्तीफे से, तो फिर केंद्र चलाए, फिर सीधे सीधे केंद्र शासन लगे और केंद्र उसको रोके। एक सवाल ये भी है कि जब बंगाल में कोई हिंसा होती है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में,
तो बीजेपी वालों की तरफ से कहा जाता है यहाँ पे भी तो वाकयात पेश आ रहे हैं। नहीं, बात यह है कि इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप इसको देखें कि जो वीडियो आया बस वही हुआ है ना, एक ऐसे इधर हुआ और एक वैसे उधर हुआ, और ऐसे ही कभी चीज़ें होती हैं। जो आप मुझसे पहले भी पूछ रहे थे कि भाई निर्भया का होता है, तो निर्भया का भी हुआ, तो इसमें ये तो वैसे ही है। तो निर्भया पे भी तो लोग उतरे ना, निर्भया पे भी तो उस रेप मूवमेंट से घूम फिर के वो सरकार तो गई अल्टीमेटली, उसमें एंटी गैंग रेप मूवमेंट का भी रोल था। मगर दूसरा नज़रिया उसको देखने का ये है कि जब ऑर्गेनाइज्ड मॉब्स इसको करने लगे, जो मॉब इम्प्यूनिटी से करें, मतलब उनको ये डर ना हो कि हमें कोई सज़ा मिलेगी इसको करने के लिए, तो ऑर्गेनाइज्ड मॉब्स करने लगे। और मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये तो अकेला नहीं, ऐसे तो बहुत इंसिडेंट्स होते हैं, तो उसका मतलब क्या हर इंसिडेंट को कम करके आका जाए? तो ज़रूर बीजेपी ये बोल रहा है कि ये हर तरह के समान है, मगर हर तरह के समान ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये अकेला बलात्कार का मामला नहीं है, और बलात्कार के मामले निकल रहे हैं। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन को इसकी जानकारी थी, पुलिस को इसकी जानकारी है। 2 महीने तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ का प्रशासन जो है कोई कदम नहीं उठाया, बावजूद इस पे जब तक कि वीडियो बाहर नहीं आए। तो अगर ऐसा हो रहा है और साथ में 150 से ऊपर लोगों के मारे जाने की खबर है, हज़ारों लोग शरणार्थी कैंप में हैं, तो फिर ये चिंताजनक मामला है ना। जब कहा जा रहा है कि इसका असर दूसरे राज्यों में भी पड़ सकता है। नहीं, तो मिजोरम में तो पड़ गया इसका असर। अब मिजोरम से मैती भाग रहे हैं, केंद्र सरकार बोल रही है कि हम हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके मैतीस को बचाएंगे, तो वो तो काम सरकार कर रही है ना। तो एक राज्य में कर रही है, दूसरे में नहीं कर रही। तो आखिर क्यों? सरकार की मंशा क्या है? क्या वो लोग बाहरी लोग हैं? नहीं, बाहरी लोग तो अभी तो इसी सरकार ने अपनी कमीशन बिठाया था, बीरेन सिंह के अंडर पॉपुलेशन कमीशन इसी साल बैठा था 2023 में, जिसमें 1100 लोगों को म्यांमार का पाया। तो भाई वो कहने के लिए, तो अगर राजनीति ही यही हो कि तमाम कुकी को बाहरी बता दिया जाएगा, जो डिकेट से हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, शुरू में एसटी स्टेटस मिला, कुकी लोग यहाँ पे उनके वॉर मेमोरियल हैं, 100 साल पहले उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो ये सबको अगर नकार के बाहरी बोला जाएगा कि भाई मुसलमानों को बाहरी बोल दो, अब कुकी क्रिश्चियंस हैं उनको बाहरी बोल दो कि वो म्यांमार के हैं, तो इससे थोड़ी काम चलेगा। इससे तो आप जहर ही फैला रहे हैं सोसाइटी में। आखिरी सवाल है सर, बाकी जो कुछ है कास्ट सेंसस कीजिए ना। अगर कुकी को जो कह रहे हैं कि भाई मैती को कोर्ट ने कहा कि ट्राइबल स्टेटस दे देंगे, यानी मणिपुर में ट्राइबल नॉन ट्राइबल कोई नहीं रह जाएगा, सब ट्राइबल हो जाएंगे, तो वो सब करने की अगर मंशा है, जो हाई कोर्ट ने वहाँ कहा, जिससे आग ज़्यादा लगी, तो वो सब करना है, तो कास्ट सेंसस के लिए सरकार क्यों मना कर देती है? करे फिर। मैडम आखिरी सवाल है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट में कहा, उन्होंने तकरीर दी, उस दौरान मोदी को सामने आने की बात कही जा रही थी अपोजिशन पार्टियों की तरफ से कि मोदी चर्चा में शामिल हो, प्रधानमंत्री को आना होगा। स्मृति ईरानी का एक अल्फाज नहीं। मेरा वो कुछ नहीं कहना, मेरा ये कहना है कि स्मृति ईरानी बहुत सारी चीज़ों पे नहीं बोली हैं इससे पहले भी, तो वो बात हो जाती है ना, जब किस तरफ से आप बोल रहे हैं। या तो आप सरकार में हर एक आपके लिए नागरिक है, या आप देखते हैं कि नागरिक की पहचान क्या है और उसके हिसाब से हम मुद्दे पे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो सरकार में जो लोग चुने हुए हैं उनको वैसा करना नहीं चाहिए, उनको सब नागरिकों को समान मानना चाहिए, तो वैसा दिख नहीं रहा, तो वो चिंताजनक बात है, वो ठीक बात नहीं है। मगर मनमोहन सिंह जी भी अपना दो टर्म्स तो वो भी प्रधानमंत्री रहे, तो आखिर में जाके वो मौन होने लगे थे। अब पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी वैसा ही हो रहा है कि नहीं, देखा जाए। ये थे अलबिना शकील जी, और कलकत्ता के आज राजा बाजार में एक विरोध प्रदर्शन मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मणिपुर को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।